नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय रहेगा हमारा युद्ध। अब युद्ध कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। मेरे प्रिय साथियों, ये युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राज छुपा हुआ है। जो अंग्रेज भारत में आए थे, उन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को किस तरीके से कब्जे में लिया था, कौन सी नीति थी जिसके माध्यम से पूरे देश पर उन्होंने कब्जा किया और शासन करके चले गए। मेरे प्रिय साथियों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बात है, जैसा कि मेरे प्रिय साथियों आप जानते हैं, 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में अलीवर्दी 1756 ईस्वी में अलीवर्दी का देहांत हो जाता है और उस देहांत के बाद में उसका बेटा जो कि सिराजुद्दौला राजगद्दी पर बैठता है। उस गद्दी पर जब वो बैठता है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर तो होता ही है, उसके साथ साथ उसकी कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी रहती है जो एक दूसरे को राजा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों आप जानते हैं, फोर्ट विलियम का सबसे बड़ा लफड़ा था। फोर्ट विलियम कोठरी इसका सबसे बड़ा लफड़ा था। अंग्रेज जब शौकत जंग और घसीटा बेगम को समर्थन कर रहे थे, तभी सिराजुद्दौला को ये बात हजम नहीं हुई। जब ये बात हजम नहीं हुई तो उसने इसी पर घेराव करना शुरू कर दिया। लफड़ा इसी का पड़ता है, इसी का पूरा खेल है कि जब सिराजुद्दौला को ये बात हजम नहीं हुई तो उसने इस पर चढ़ाई कर दी और इसको घेर डाला। यानी कि इसके जो अंग्रेज लोग थे उनको उसने बंदी बना लिया। उनको बंदी बनाने के बाद 146 लोगों को इसने बंदी बनाया और सबसे बड़ी सज़ा इनको इसने दी। अब सज़ा कौन सी थी? सज़ा थी 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच लंबे एक कमरे में 146 लोगों को, यानी कि उसमें बच्चे और उसमें जो औरतें थी उनको एक कमरे में बंद कर दिया। कब बंद किया था? वो 20 जून 1756 को इसने बंद कर दिया और 3 दिन बाद उनको खोला गया। कब खोला गया? 3 दिन बाद, यानी कि 23 जून 1756 को सुबह के टाइम खोला गया। बंद रात में किया था, खोला दिन में गया था, लेकिन उनमें से ओनली 30 लोग ही जिंदा बच पाए थे, बाकी के लोग मर चुके थे। यानी कि 23 लोग ही इसमें जिंदा थे, बाकी के लोग मर चुके थे। और ये बात जब अंग्रेज़ों को पता लगी तो बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब किसी का कोई आदमी मरता है तो क्या वो चुपचाप बैठता है? बिल्कुल नहीं बैठता है मेरे प्रिय साथियों, वो बदला लेना जरूर आता है। वही कारण बना इस सिराजुद्दौला के साथ में। जब वो कलकत्ता को जीत गया था, यानी कि मैं अभी यहाँ नक्शा बना देता हूँ, ये है आपका कलकत्ता। पश्चिम बंगाल यहाँ से जाता है, यहाँ है कलकत्ता। कलकत्ता में मानिक चंद को नवाब बना करके खुद मुर्शिदाबाद चला गया। और कलकत्ता में मानिक चंद को बैठा दिया। लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को हजम नहीं हुई।
अंग्रेज़ों ने एक प्लान किया, जो कि यहाँ पर वो सिर्फ शासन कर रहे थे, यानी कि मद्रास में वो अपना सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इससे बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता भेजा कि जाओ और जाकर के अपने लोगों के जो साथ उन्होंने दरिंदगी की है उनका बदला लो। मेरे प्रिय साथियों, इसको जब यहाँ भेजा तो मानिक चंद को हराने में इसे ज़्यादा भी देर नहीं लगी और इसे चुटकियों में इन्होंने हरा दिया, क्योंकि इनकी एक नीति बहुत ज़बरदस्त थी। ये लोग कम संख्या में होते हुए भी ये एक चीज़ जानते थे कि वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि लोग बिकते हैं, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने यहाँ की जो कमजोरी थी, यहाँ के जो और भी सेनापति थे और भी जो राजा थे साइडों के, उनको इन्होंने लालच दिया और लालच देने के बाद इनका काम तमाम कर दिया। अब यहीं से खड़े होकर के इन्होंने अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि मुर्शिदाबाद आ रहे हैं हम लड़ने के लिए, तैयार रहो सिराजुद्दौला, हम आ रहे हैं। यानी कि जब ये बात यहाँ तक पहुँच गई तो इनकी सेनाएं आमने सामने आना शुरू हो गई। वो कहाँ पर आई, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक 1 साल बाद अंग्रेज पहुँच गए कहाँ, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर, कितनी 22 मील दूर नादिया जिला भागीरथी नदी और पिलासी गांव में आमने सामने 23 जून 1757 को दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भयंकर तबाही हुई और इसको जीतना इनके अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान हो गया था। कारण सिर्फ एक छोटा सा कारण था। वो कारण था कि जो इस समय सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था, इसके जो सेनापति कौन, जो कि एक देशभक्त थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये 2 लोग बहुत इसके देशभक्त थे, लेकिन इन्हीं के साथ साथ इनके साथ में एक धोखेबाज और था। वो धोखेबाज कौन था, मीर जाफ़र। इसको अंग्रेज़ों ने लालच दिया था कि इसको हराने के बाद हम तुझे गद्दी पर बैठाएंगे, यानी कि यहाँ कलकत्ता की गद्दी पर तुझे बैठाएंगे, अब साथ तुझे हमारा देना। यानी कि अंग्रेज़ों से इसकी एक संधि हो चुकी थी। ऐसे ही एक राय दुर्लभ था जो इसकी के साथ में आ चुका था। अब लड़ाई उस समय, यानी कि नादिया जिला भागीरथी नदी पिलासी गांव में आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। सुबह के 9 बजे ही युद्ध स्टार्ट हुआ और 2 से 3 घंटे मात्र 2 से 3 घंटे में इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इस समय मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जो उसकी सेना थी वो एकदम निष्क्रिय खड़ी हो गई और इसने कोई वहाँ पर युद्ध नहीं किया। ये मीर मदान और मोहनलाल ये सब लोग मारे जा चुके थे, इनमें से कोई भी नहीं बचा था। जैसे ही यहाँ का युद्ध खत्म हुआ और ख़त्म होने के बाद में सीधा मीर जाफ़र को कलकत्ता दे दिया गया, यानी कि कलकत्ता का नवाब इसको मीर जाफ़र को बना दिया गया, कलकत्ता का नवाब।
कलकत्ता का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। अब बात थोड़ी सी टेढ़ी है और जानेंगे कि इनका काम कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों, कलकत्ता पर राज करने के लिए अब आ चुका था कौन? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कलकत्ता पर राज कर रहा था। ये एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति माना गया जो कि ये इसके षड्यंत्र, जो इसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वे उनमें उनको सजा भी नहीं दे पा रहा था। यानी कि इसका जो काम था वो सिर्फ हाजी हजूरी करना रह गया था। अंग्रेज़ों ने इसके इतना अत्याचार किया, इतना लूटपाट, और जितना वो कर सकते थे वो किया, लेकिन ज़्यादा वो ये अपने आप को सियाना बनने लगा। ये सोचने लगा कि मेरे हाथ में जब कोई पावर नहीं है तो मैं किस लिए यहाँ पर बैठा हूँ। इसने भी अपनी पावर आजमानी शुरू कर दी। यानी कि अंग्रेज़ों के थोड़े धीरे धीरे उनके खिलाफ इसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, और वो जान गए अंग्रेज कि अब ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1760 में इसको हटा दिया। 1760 में हटाने के बाद बैठाया गया फिर इसी गद्दी पर मीर कासिम को। लेकिन अंग्रेज़ों की यह सबसे बड़ी भूल थी। मीर कासिम को बैठाना अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मीर कासिम ऐसा नहीं था जो मीर जाफ़र था। मीर कासिम ने अपना सेना को आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों के कई खिलाफ, उनकी एक संधि भी हो चुकी थी, उसी संधि में इसने कई अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी निर्णय लिए। जो अपने खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, यानी कि कौन? राय दुर्लभ, राम नारायण, इन सबको इसने मरवा दिया था। जो भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था उसको इसने मरवा दिया और अपनी सेना को बढ़ोतरी करते जा रहा था, और अंग्रेज़ों पर चुंगी कर भी इसने लगाया था, जो कि संधि में इनका तय हुआ था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार ये तो बड़ा ही खतरनाक साबित हो गया है, इसको तो गलती से हमने बैठा दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ भी, यानी कि 1763 ईस्वी में इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, और इसको कलकत्ता में ही हरा दिया। और ये सीधा जब हार करके इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद ये पहुंच गया अवध। अब अवध ये पहुंचने के बाद यहाँ की, यानी कि कलकत्ता की जो कुर्सी थी वो खाली हो चुकी थी, और ये सीधा पहुंच गया अवध। अवध में थे मुग़ल सम्राट आलम शाह द्वितीय। आलम शाह द्वितीय, और अवध का जो राजा था वो था आपका सिराजुद्दौला। ये वो वाला सिराजुद्दौला नहीं है, दूसरा वाला सिराजुद्दौला था। और वहाँ था मीर कासिम। ये तीनों लोग अंग्रेज़ों से लड़ने पहुँच गए। कहाँ? बक्सर के युद्ध में। ये लोगों से वहाँ भयंकर लड़ाई लड़ी, ज़्यादा भी लड़ाई, इनकी भी 2 से 3 घंटे में ये युद्ध में मारे गए थे। लड़ाई थी बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये वाला बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बिहार से बलिया से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि बिहार के बलिया से 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बक्सर। उस बक्सर में ये तीनों लोग इकट्ठे हुए और सामने से आ गए अंग्रेज, यानी कि इधर से ये और इधर से अंग्रेज। यहाँ भी वही सेम हासिल हुआ। इनका जो
नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे कैप्टन मुनरो। ये अंग्रेजों की ओर से कैप्टन मुनरो यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे और ये बक्सर बीच में आ गया और बक्सर में इनकी सेनाएं आमने सामने आ गई। लेकिन यहाँ भी वही परिणाम हुआ जो पहले कलकत्ता में हुआ था, जो बाद में आपका मीर कासिम के साथ में भी हुआ था। वही चीज़ दोबारा से मीर कासिम और ये लोग फिर भी नहीं समझ पाए कि ये लोग हमारे ही लोगों को खरीदते हैं और हमको हमारे ही खिलाफ ये लोग लड़ाते हैं। अब हम इनसे कैसे जीत पाएँ। यही हुआ था बक्सर के युद्ध में और इन लोगों को हराने में ज़्यादा देर इन्होंने नहीं लगी और इनको चटाक से मतलब 2 से 3 घंटे में इनको निपटाने का इन्होंने काम किया। इनके भी कुछ लोग थे, उनको खरीद लिया गया। लेकिन बाद में मुग़ल सम्राट आलम शाह जाकर के अंग्रेज़ों से जा मिला और इसने अपनी जान बचा ली। लेकिन ये लोग भागने में कामयाब रहे और ये बाद में जाकर के मर गए, लेकिन ये दोबारा से नज़दीक नहीं आ पाए। इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट और देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। किन किन के बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। किन किन के बीच में होता? अंग्रेज और मीर कासिम। इनके बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनको थोड़ा सा याद रखना है। इनके सारी चीज़ें याद रखनी, जैसे कि नादिया ज़िला है, नादिया ज़िला, भागीरथी नदी और प्लासी गांव में युद्ध हुआ था। इसी प्रकार इसका बक्सर एक गांव है जहां पर ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। और किन किन के बीच में हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम। और इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? एक आलम शाह द्वितीय और मुगल सम्राट था और सिराजुद्दौला जो कि अवध का राजा हुआ करता था। ये ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों के बीच में जब ये ऐसा हुआ था तो पूरे देश को इन्होंने कब्जे में करना प्रारंभ कर दिया था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों, जब चैप्टर आपको समझ में आ ही गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।